आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं पहली बार फूफू के यहाँ रोपड़ियों में गया था और मैंने वहीं जाके देखा कि किस प्रकार रोपड़ियाँ होती हैं। तो मैं आगे-आगे आपको बताते रहूँगा। सबसे पहले हम खेतों में गए थे, तो इस प्रकार से खेतों में उन्होंने पानी लगाया हुआ था और हमें खेतों से बीज निकालना था। तो हम इस प्रकार खेतों में गए, देखो पूरा खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। मेरे साथ मेरे फूफू के बेटे भी थे और ये बीज है जो हमें निकालना था और फिर इसकी रुपाई करनी थी। लगभग उनके 2-3 खेत थे जहाँ हमें बीज निकालना था। फिर हम तीनों भाई मिलकर बीज निकालने लग गए थे। हम बीज निकालते आपस में बातें करते रहे और हमने पूरे खेत के बीज निकाले। उसके बाद हमारे साथ बीज निकालने के लिए मेरी बुआ के सास-ससुर भी आए और वो भी हमारे साथ बीज निकालने लगे। उसके बाद हमने फिर मस्ती में फ़ोटो वगैरह खींची और हमने काफ़ी मज़े किए, क्योंकि मैंने तो पहली बार गया था रोपनी में, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम रोपाई वाले खेतों में गए। वहाँ मामा ने फूफू को भी ट्रैक्टर पकड़ाया, क्योंकि फूफू भी देखना चाहती थी कैसे ट्रैक्टर से हल लगता है। मैं भी फूफू के साथ साथ चलने लगा। मिट्टी में पूरे हमारे कपड़े सने हुए थे और ये साथ में मेरी फूफू का लड़का है जो साथ में चल रहा था। उसके बाद फूफू ट्रैक्टर को घुमा नहीं पा रही थी, तो फिर फूफू के लड़के ने ट्रैक्टर को पकड़ा और उसको घुमा के दिया। उसके बाद ट्रैक्टर मैंने पकड़ा और मामा ने मुझे ट्रैक्टर के हर एक पार्ट के बारे में समझाया और फिर मामा ने ट्रैक्टर मेरे पास दिया। फिर मैं उससे हल लगाने लगा। मैंने तो पहली बार ही ट्रैक्टर से हल लगाया था, क्योंकि हमारे साइड तो इतने बड़े खेत भी नहीं होते हैं और ट्रैक्टर का कोई उपयोग भी नहीं करता है। तो पहली बार ट्रैक्टर से हल लगाने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैंने अपने फूफू के लड़के को भी कहा कि तू भी मेरे साथ साथ चल। और फिर मैं काफ़ी आगे तक मैं हल लगा के ले गया। मैंने एक चीज़ देखा है कि जहाँ रोपाई होती है वहाँ के जो खेत होते हैं वो हमारे यहाँ के मुकाबले बहुत बड़े-बड़े खेत होते हैं और उन खेतों में काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। फिर मैंने हल फूफू के लड़के को पकड़ाया और फिर वो चलाने लगा। फिर उसके बाद हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर हल लगाया। मेरे मामा ने कहा कि सभी लोग आओ, थोड़ा सभी लोग हाथ लगाओ और हम साथ में मिलकर हल लगाते हैं। तो मेरे मामा ने ट्रैक्टर पकड़ा। बगल पे मेरी बुआ है, उनके बगल पे उनके रिश्तेदार हैं और सबसे कोने पे मेरे मामा का लड़का है। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर रोपाई शुरू करने लगे। ये सबसे नीचे से मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी फूफू के तीनों बेटे हैं और उसके बाद
मेरे मामा जी हैं, फिर पुप्पू है और फिर जो उनके रिलेटिव जो उनके यहाँ रुपाई करने आए थे, और सबसे ऊपर से मेरे पुप्पू के ससुर हैं। ध्यान रखा जंत जोड़ न टूटो, पापी बेटा को सवाले उंगड़ियों माँ छुटू ना रोपणी को हाले उंगड़ियों माँ। चल रे चला आषाढ़ रोपणी हिटा रे हिटा सेरा पुंगड़ी सेरा पुंगड़ी सेरा पुंगड़ी सेरा पुंगड़ी। इस तरह से हमने एक ही दिन में लगभग 3-4 खेतों की रुपाई कर ली थी, क्योंकि खेत बहुत बड़े थे तो हमें काफ़ी टाइम भी लगा। हम सुबह के लगभग 6 बजे खेतों में गए थे और हम शाम को 4 बजे ही वापस आए, और हमने जो उनके 3-4 बड़े खेत थे उनमें रुपाई की। मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने पहली बार ही रुपाई की थी। रुपाई करते टाइम सबसे आगे लाइन पे मैं ही जा रहा था, क्योंकि मैंने तो पहली बार रुपाई की थी, लेकिन उन सबसे तो आगे ही था। और मेरी बुआ का ससुराल चोला बड़ी थे। और मैं रुपाई करते करते अपनी लाइन पे बहुत आगे पहुंच गया था। जड़ भूली जोला टुक सुखी जाला, इन भी दिन आलू सभी पहाड़ाला। जड़ भूली जोला टुक सुखी जाला, इन भी दिन आलू सभी पहाड़ाला। इन भी दिन आलू सभी घर